इंग्लिश पोएम को रीड करना एक अलग चीज होती है, बट इंग्लिश पोएम की, पोएट्रीज की एक एक लाइन को समझना, एक एक लाइन के पीछे का क्या थीम है, क्या मैसेज है, वो समझना एक टास्क होता है। लेकिन जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पोएट्री की लाइंस की क्या मीनिंग है, क्या मैसेज देना चाहते हैं, उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, जो कई बार बच्चे समझ नहीं पाते हैं और एग्जाम में क्वेश्चंस के आंसर गलत लिख करके आ जाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है इंग्लिश की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम जो कि क्लास 4th की बुक में दी हुई है। उस पोएम का नाम है, या पोएट्री का नाम है, द ओक ट्री। और अब इस ट्री से रिलेटेड जो पोएट्री हमें मैसेज दे रहा है, मैं लाइन बाय लाइन इंग्लिश टू हिंदी पढ़ के बताऊंगी, उसका मतलब समझाऊंगी, वर्ड मीनिंग समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं रीड करना। अ माइटी विंड ब्लू नाइट एंड डे। माइटी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, बहुत तेज। एक बहुत तेज हवा बहती हुई है रात और दिन, दिन और रात दोनों समय बहती है। इट स्टोल द ओक ट्रीज लीव्स अवे। स्टोल मतलब चुराना, क्या चुरा लेती है या उड़ा देती है। ओक ट्री के जितने भी पत्ते हैं, लीव्स, उनको दूर दूर तक उड़ा के ले जाती है। आपने कभी देखा होगा जब हवा बहुत तेज चलती है तो पेड़ की पत्तियां उड़ जाती हैं। देन स्नैप्ड इट्स बॉ एंड पुल्ड इट बार्क। स्नैप मतलब होता है ब्रोक इन टू एंड पुल्ड इट बार्क। इसकी छोटी छोटी टहनियों को भी तोड़ के 2 टुकड़े में कर देती है। अंटिल द ओक वॉज टायर्ड एंड स्टार्क। और ये हवा तब तक चलती रहती है जब तक कि पेड़ जो है वो थक ना जाए और जब तक वो बर्दाश्त करता रहे, तब तक ये चलती रहती है। ये जो पोएट्री की 4 लाइन है ना, ये हमें लाइफ से रिलेटेड मैसेज देती है कि हमारी लाइफ में कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जो हमको झकझोरती रहती है, हमारी लाइफ को उथल पुथल कर देती है, लेकिन हम उसको थकते नहीं हैं, उसको बर्दाश्त करते रहते हैं। जैसे कि ओक ट्री जो है वो तेज हवा जो पूरे दिन रात चलती रहती है उसको बर्दाश्त करता है और खड़े रहता है। अब आगे ओक ट्री के साथ क्या होता है। बट स्टिल द ओक ट्री हेल्ड इट्स ग्राउंड। लेकिन तब भी वो ओक ट्री जो है वो अपने ग्राउंड पे स्ट्रेट खड़ा है, सीधा खड़ा है। वाइल अदर ट्रीज फेल ऑल अराउंड। जबकि उसके अगल बगल के सारे पेड़ जो होते हैं ना वो गिर जाते हैं। द वेरी विंड गेव अप एंड स्पोक टायर्ड। यहां तक कि हवा भी है ना वो थक जाती है, गेव अप कर देती है, मतलब छोड़ देती है। हाउ कैन यू स्टिल बी स्टैंडिंग ओक। और उससे पूछती है ओक ट्री से कि अभी तक तुम इतना सीधा कैसे खड़े हो ओक। तो ये हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं जो हमें हिलाती हैं, हमें परेशान करती हैं। और कई बार उन प्रॉब्लम्स को देख के कई लोग हार मान जाते हैं और प्रॉब्लम्स के आगे झुक जाते हैं और अपनी मेहनत करना छोड़ देते हैं। लेकिन हमें क्या रहना है, उस प्रॉब्लम को फेस करके सीधे खड़े रहना, हिम्मत नहीं हारनी है। ये ओक ट्री हमें ये बताता है। और इस तरह से हवा जो है वो ओक ट्री से पूछती है कि तुम इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी तेज हवा के दौरान भी ऐसे सीधे कैसे खड़े हो सकते हो। द ओक ट्री सेड आई नो दैट यू। ओक ट्री जो है वो बोलता है कि मैं जानता हूं कि ये तुम हो। कैन ब्रेक ईच ब्रांच ऑफ माइन इन टू। और तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम मेरी हर एक ब्रांच को 2 टुकड़ा कर सकते हो। कैरी एवरी लीफ अवे। मेरे हर एक पत्ते को दूर दूर बिखेर सकते हो। शेक माई लिम्स एंड मेक मी स्वे। मेरे टहनियों को हिला करके मुझे पूरी तरह से हिला डुला सकते हो। उसने बताया ओक ट्री ने हवा को कि मैं तुमको जानता हूं कि तुम क्या क्या मेरे साथ कर सकते हो। जैसे हम अपनी प्रॉब्लम्स को जानते हैं कि प्रॉब्लम्स हमको झेला रही है और हम क्या क्या झेल सकते हैं इससे। बट आई हैव रूट्स स्ट्रेच इन द अर्थ। लेकिन मेरी जड़ें जो है ना वो पृथ्वी के अंदर तक हैं। ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर सिंस माई बर्थ। और मेरे जन्म से ये अभी तक ये बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत हो चुकी है। यू विल नेवर टच देम फॉर यू सी। और तुम कितनी भी कोशिश कर लो जमीन के अंदर जाके मेरी जड़ों को नहीं छू सकते हो। दे आर द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी। क्योंकि वो मेरे शरीर का सबसे गहरा हिस्सा है। यहाँ पर ये जो जड़ के बारे में बात की गई है, ये होते हैं हमारे संस्कार जो हमें बचपन से दिए जाते हैं। और हमारे संस्कार जो होते हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम्स जो है वो हिला नहीं सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम्स वहां तक पहुंच ही नहीं सकती है। तो अगर हमारे संस्कार ऐसे हैं तो कितने भी बैड सिचुएशन आएगी, हम उस सिचुएशन में गलत राह नहीं पकड़ेंगे, बल्कि सीधे खड़े होकर उस प्रॉब्लम का क्या करेंगे, फेस करेंगे। जैसे बच्चे हॉस्टल जाते हैं, ठीक है, वहां पे बहुत सारी गलत चीजें उनको देखने को मिलती हैं और चाहे तो उन चीजों को वो सीख सकते हैं, उन्हीं को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जिनके रूट्स अच्छे होते हैं, जिनके संस्कार स्ट्रांग होते हैं, उन्हें पता होता है कि ये गलत है, इस राह पे नहीं चलना है और ये सही, हमें ये करना है। कोई भी गलत चीज उनके रूट्स को, उनके संस्कार को नहीं हिला सकती है। इस पोएम का जो मेन मैसेज है वो यही है।
Until today I was not sure। हालांकि आज तक मैं इस बारे में श्योर नहीं था, कंफर्म नहीं था, विश्वास नहीं था मुझे अब जस्ट हाउ मच आई कुड एंड्योर, कि मैं कितनी देर तक तुम्हें टॉलरेट कर सकता हूँ, बर्दाश्त कर सकता हूँ। बट नाउ आई हैव फाउंड विथ थैंक्स टू यू, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि मैं कितना मजबूत हूँ और इसका धन्यवाद मैं तुमको दूंगा। आई एम स्ट्रॉन्गर देन आई एवर न्यू, क्योंकि मैं इतना मजबूत हूँ जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। तो जब हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आती है और हम उसका मतलब अच्छे से सामना करते हैं और वो प्रॉब्लम टल जाती है, तो हमें यह एहसास होता है कि वाकई में हम कितने मजबूत हैं। सपोज करिए आप किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं, तो आप क्या हिम्मत हार जाइएगा या दोबारा कोशिश करिएगा? जब दोबारा कोशिश करिएगा तो आप क्या करिएगा, आप अच्छे नंबर तो से क्या आप टॉप भी कर सकते हैं। उस समय आपको एहसास होता है कि आपका दिमाग, आपके अंदर वो टैलेंट था कि आप टॉप भी कर सकते। तो उस प्रॉब्लम ने आपको समझाया, आपको सिखाया कि आप इतने मजबूत हो। जैसे कि ओक ट्री को तेज हवा ने ये सिखाया कि तुम्हारे अंदर बर्दाश्त करने की कितनी क्षमता है और कितना बर्दाश्त करने के बाद भी तुम सीधे खड़े हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ताकत है। जहां बाकी पेड़ गिर गए लेकिन तुम नहीं गिरे, तुम नहीं झुके, तुम नहीं टूटे। ठीक, तो ये ओक ट्री के थ्रू हमें मैसेज मिलता है। इस पोएट्री के पोएट हैं जॉनी रे राइडर, इनका नाम याद कर लीजिएगा और इस पोएट्री को हो सके तो पूरा कंप्लीट लर्न कर लीजिए, तो आपको एग्जाम में फिलिंग द ब्लैंक करने भी आएगा, तो आपको इजी होगा इसको फिलिंग द ब्लैंक करने के लिए। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं चलिए मैं आपको वो भी बता देती हूँ। फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो नॉर्मल फिलिंग द ब्लैंक आते हैं। अ डैश विंड ब्लू नाइट एंड डे, अ माइटी विंड ब्लू नाइट एंड डे, इट स्टोल द ओक ट्रीज डैश लीव्स अवे, देन स्नैप्ड, या देन डैश इट्स बॉ एंड पुल्ड इट बार, तो स्नैप्ड, अंटिल द ओक वॉज डैश एंड डैश टायर्ड एंड स्टार्क। तो ये इस तरह से फिलिंग द ब्लैंक आते हैं। अगर आपको पोएट्री पूरी याद होगी तो ही आप फिलिंग द ब्लैंक कर पाइएगा। दूसरा, आपको पोएट्री के बीच से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हु स्टोल द ओक ट्रीज लीव्स अवे, तो अ माइटी विंड स्टोल द ओक ट्री लीव्स अवे। इस तरह से जो लाइंस हैं वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ओवरऑल जो भी, या फिर तीसरे टाइप का क्वेश्चन बनते हैं जो वर्ड मीनिंग्स हैं, इनसे मेक सेंटेंसेस आते हैं। और चौथे टाइप का क्वेश्चन होता है कि आपको पोएट्री 12 लाइंस लिखनी होती है। और पांचवा जो क्वेश्चन होता है वो रीडिंग कंप्रीहेंशन से आता है कि ये आपको 4 लाइन दिए जाएंगे और इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ट्रू एंड फॉल्स और फिलिंग द ब्लैंक आपको वो करना होता है। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन आप देखिएगा, आपको जब पोएट्री लर्न होगी तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को फेस कर सकते हैं। तो बेसिक आपको क्या करना है, पोएट्री को लर्न करना और लाइन बाय लाइन इसके मतलब को समझ लेना, तभी आप उसके क्वेश्चंस का आंसर दे पाइएगा। अब लेकिन इसके बाद भी आपको कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसको टाइप करके आंसर दे दूंगी। और अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिए ताकि सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए।